नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ झारखंड बिहार। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उनका नाम जवाहरलाल यादव जी हैं और काफ़ी इनका बड़ा राजनीतिक करियर रहा है और अभी वर्तमान में ये महागामा विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी हैं। हम उनसे कई मुद्दों पे यहाँ पे बातचीत करने के लिए मौजूद हुए हैं। आपका सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद दीपक जी। आप कई बार आप विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं विभिन्न महागठबंधनों के द्वारा, जो जहाँ तक हमें जानकारी प्राप्त हुई है। अभी जो है बहुत बड़ी योजना चल रही है झारखंड के अंदर, महती योजना, आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार, जो कि जिले के पूरे राज्य के सभी पंचायतों में चल रही है। आपके भी महागामा विधानसभा में चल रहा है, आपके प्रखंड में भी। अ, इस योजना को लेकर के आपका क्या है कि सरकार की योजना कितनी जनता को लाभ पहुंचा पा रही है? देखिए हम तो कई बार चैनल पर आकर के भी हमने कहा है और ये तीसरा बार है सरकार का सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। लेकिन हम दीपक जी इस कार्यक्रम का बहुत स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यह कार्यक्रम निकाला है, चला रहे हैं, इसके लिए हम हार्दिक दिल से उनका स्वागत करते हैं। लेकिन बात ये है कि ये कार्यक्रम के पहले 2 बार और भी हुआ है। आप देखे होंगे कि जितने भी फॉर्म थे, सारे फॉर्म कचड़े में फेंके गए। लोगों का काम नहीं हुआ। उस पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी तो सभी जगह नहीं जा सकते हैं। जो जनप्रतिनिधि आज जाकर के फीता काट रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि जाकर के मंच पर बैठ कर के पैकेट खा रहे हैं, वो ये नहीं पूछ सके पदाधिकारी से कि पिछले बार और उससे भी पिछले बार जो फॉर्म गया गरीबों का, वो फॉर्म क्या हुआ? मैं खुद कह रहा हूँ आपको, जब हमारी मैडम ठाकुरगंगटी प्रखंड की प्रमुख थीं, तो ये कार्यक्रम चला था, 1 सप्ताह तक हम लोगों ने फॉर्म को अलग-अलग करवाया। करवाने के बाद पदाधिकारी और कर्मचारी पर पूरा माने दबाव डाल करके करवाने के बाद 2-3 काम हुआ। एक वृद्धा पेंशन, विधवा और विकलांग, जो 3000 रुपया लगते थे गरीबों का और उसको हम लोगों ने कराया। तो हमारा ये कहना है कि इस कार्य बहुत 3000 रुपया क्या लगता था? खुलेआम घूस लगता था। मतलब घूस देना पड़ता था इस आवेदन को जमा करवाने और लागू करवाने के लिए? वृद्धा पेंशन, विधवा और विकलांग इस आवेदन पर नहीं, इससे पहले जो हो रहा था आवेदन, जैसे गाँव मतलब ब्लॉक में जाकर जो लोग करवाते थे, सरेआम दलाल थे। ये बोलने में कहीं कोई पता ही नहीं है या बोलने में कोई कुरेज नहीं है कि वृद्धा पेंशन, विधवा और विकलांग पेंशन में 3000 रुपया लगते थे। दलालों की चलती थी प्रखंड में, ब्लॉक में, और सब मिली भगत से होते थे। तो मेरा कहना है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी या फिर जो जनप्रतिनिधि आज फीता काट रहे हैं, पैकेट खा रहे हैं, वो उस पर संज्ञान लें, उस पर लगें कि जो फॉर्म जा रहा है वास्तव में सही काम हो, ना कि सिर्फ फीता काट के अपना मैंने जो है राजनीतिक चेहरा चमका करके चाहेंगे कि हम कर लें, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको लगता है कि सर जमीन पे सरकार की योजना का लाभ जो है ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है या मिल रहा है तो उसमें घूस लग रहा है? ये क्यों नहीं जांच करवा लेते? किसी भी, आप लोग तो देखिए चैनल वाले हैं, किसी भी गांव में जाकर के पूछिए। हम कहते हैं दीपक जी, आज 3 साल 4 साल हो गए, लोगों ने जो क्या कहते हैं राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन करवाया, 2 बार लगातार जनता दरबार में दिया, ब्लॉक में जाकर के दिया, आज तक राशन कार्ड उपलब्ध नहीं हुआ। इसका जवाब कौन देगा? जो पैकेट खा रहे हैं, फीता काट रहे हैं, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या जनता उसका नहीं है क्या? हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो विरोध है, हमारा विरोध जमीन जाकर के वहां पर देखिए ना, प्लॉट पर आप भी जाइए या सरकार किसी को भेजें, कोई गांव में जाकर खड़ा होकर के जाकर पूछ ले कि क्या जनता दरबार में जो फॉर्म दिया गया था, अब तो लोग जाना नहीं चाहते हैं। अब आप ही बताइए कि एक पंचायत की आबादी कम से कम 5000 से ऊपर है और वहां पर आपके दरबार में कितने, जनता दरबार में कितने लोग आते हैं? 200-300 मुश्किल से, वो भी कुछ लोग इंजॉय करने आते हैं, मेला लग रहा है इसलिए जा रहे हैं। क्या संपन्न हो गया पंचायत? वह समस्या नहीं है। आज भी दीपक जी 75 वर्ष के बाद आज भी लोगों के दरवाजे पर या टोला मोहल्ला में, गरीबों के मोहल्ला में चापाकल लग जाता है तो उसमें लोग मिठाई बांटते हैं। मेरे यहाँ चापाकल लग गया, अब हम पानी पियेंगे। ठीक है, लेकिन झारखंड का तो बना हुआ 23 साल हुआ और अभी वर्तमान में हेमंत सरकार है जो 2019 से यहाँ राज कर रही है, उनकी चल रही है। मैं उनकी योजना को लेकर क्या लग रहा है, ये सरकार जनता को अपना लाभ पहुंचा रही है या सिर्फ चेहरे चमका रही है? जो गोड्डा में मुख्यमंत्री आए थे तो जब बच्चों से पूछा गया कि साइकिल का लाभ मिला, पैसा मिला या अन्य कोई प्रोत्साहन राशि सावित्रीबाई फुले को मिला, तो बच्चों ने कह दिया नहीं।
जो सही है बच्चों ने कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी काम करना चाहते हैं, आपको पता है कि ये आंदोलन घराने के हैं, लेकिन उसके घटक दल जो उसके साथ हैं वो नहीं चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को और आरजेडी को ये इसका जो है सो क्रेडिट जाए। ये कांग्रेस पार्टी जो है वह सबसे सरकार का विरोधी है, और उसके कुछ विधायक, कांग्रेस के कुछ विधायक ऐसे हैं जिसका हम नाम लेना नहीं चाहते, सभी लोग जानते हैं, वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्रेडिट नहीं जाए, नहीं तो फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी। ये सरकार तो महागठबंधन की है, इसलिए तो वो कांग्रेस भी चाहेगी, कांग्रेस भी चाहेगी हमें भी क्रेडिट मिले, आरजेडी चाहेगी हमें भी क्रेडिट मिले। सिर्फ ये मान लिया कोई भी अच्छा काम कर रही है सरकार, तो महागठबंधन कर रही है, तो सारा श्रेय तो झामुमो को मिल भी नहीं सकता। नहीं, इसीलिए ना कह रहे हैं कि वो चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं हम काम करें, लेकिन उसको हमारा कहना है कि जितने जगह पर ये लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक जो फीता काट रहे हैं जाकर जनता दरबार में, चूंकि मुफ्त में पब्लिसिटी उसको मिल रही है, सरकार की अपना खर्च है, ये जाकर पब्लिसिटी ले रहे, तो हमारा कहना कि जब पब्लिसिटी लें आप वहां के माननीय विधायक, हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा कि 2 साल से जो फॉर्म गया था वो क्या हुआ, कितने फॉर्म गए थे, वो क्या हुआ, आवास का फॉर्म पहले गया क्या हुआ। आपको जान करके बड़ा हैरत होगी कि पिछले बार 2 बार से अंबेडकर आवास आया, अंबेडकर आवास आपने पूछा, जांच किया, किसको मिला अंबेडकर आवास। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 60-70% से ज्यादा वैसे लोगों को मिला जिसको जो क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, वो पदाधिकारी और जो है जनप्रतिनिधि। अंबेडकर आवास तो विधायक की अनुशंसा पे मिलती है। जी हाँ, आप जाकर देख लीजिए। मतलब विधायक ने गलत तरीके से, मतलब गलत लोगों को चयन किया। ना, हम ये कहां कह रहे हैं, आप वहां जाकर के देख लीजिए, मेरा विधायक पर कोई अथी नहीं है, आप जाकर क्षेत्र में पब्लिक पर जाकर के देख लीजिए किसको मिला है। हमारा ये कहना है, हम इस जनता दरबार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जिस तरह से पब्लिक का ये पैसा खर्चा हो रहा है, ये जनता का पैसा खर्चा हो रहा है, इसलिए जनता को लाभ मिलना चाहिए। पिछले 2 बार का जो रिकॉर्ड देखा जा रहा है उसका लोगों को लाभ नहीं मिला, जिसका जीता जागता उदाहरण कई जगह पर बच्चों ने, पब्लिक ने खुलेआम मन से कहा कि हमको लाभ नहीं मिला, जनता दरबार में जो फॉर्म आए वो फॉर्म फेंका गया, झालमुड़ी की दुकान में मिला। ये हमारा कहना है। दूसरा बात ये दीपक जी, ये कहना आज जो बाबा साहब ने पहला क्या कहा था, शिक्षित बनो, ये जितने जो बाबा साहब के फोटो पर माला और फूल चढ़ाने वाले लोग हैं, ये दिल से मानने वाले लोग नहीं है। अगर दिल से मानने वाले लोग होते तो उसने कहा था सबसे पहले शिक्षित बनो। आप देख लीजिए सरकारी स्कूल में जो शिक्षक हैं, कई पात्रता पार करके, कई एग्जाम दे करके वो शिक्षक बनते हैं, लेकिन आज एक कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल, गरीब से गरीब, मतलब किसान से किसान, मजदूर से मजदूर लोगों को आप पूछेंगे क्या सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होती है, वो कहेगा नहीं होती है पढ़ाई। क्यों? क्या वो शिक्षक में काबिलियत नहीं है? शिक्षक में काबिलियत है, लेकिन जो पॉलिसीज बनाए गए हैं, जो स्थिति है, जहां बच्चों को हाथ में स्लेट चाहिए, आज आप प्लेट पकड़वा दिए हैं। उससे भी बड़ा आपको हैरत होगा कि आज स्कूल में जो घोटाला हो रहा है, आप 100 बच्चे आ रहे हैं, 200 बच्चों का वहां से जबरन जो है सो मन क्या कहते हैं कि अटेंडेंस बना करके और मिड डे मील खपाया जा रहा है। शिक्षक केला कब आएगा, सेब कब आएगा, अंडा कब आएगा, खिचड़ी कब बने, उसमें परेशान है। दिवाली कैसे होगा, उसमें परेशान है कि कुर्सी कैसे खरीदाएगा, टेबल कैसे खरीदा है, अभी बर्तन के लिए पैसा आया हुआ है, कपड़ों के लिए, सारे चीजों पर घोटाला है। क्या जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं उसको पता नहीं है? उसको यह पता है कि फलाना गांव में ट्रांसफार्मर दिया, उसका उद्घाटन करना वो उसको पता है। उसको यह पता है फलाना गांव में, दलित गांव में इतना वोटर है, एससी गांव में, एसटी टोला में इतना वोटर है, उसको यह पता है। लेकिन उसको यह पता नहीं है कि वहाँ स्कूल में क्या हो रहा है, पढ़ाई हो रही क्या? क्या कभी भी हमारे बच्चे इस तरह से पढ़ करके आगे बढ़ पाएंगे क्या? जिस समय दीपक जी आप याद कीजिए, जिस समय विद्यालय का मंजिल नहीं हुआ करते थे, बिल्डिंग नहीं हुआ करते थे, बच्चे जमीन पर बैठ करके, बोरा पर बैठ के, पेड़ के नीचे पढ़ते थे, अब बच्चे अच्छे अच्छे जगह पर जाकर के क्वालिफाई करते थे। विधायक के नीचे जिला परिषद सदस्य हैं, वो भी जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया वो भी जनप्रतिनिधि है, प्रखंड प्रमुख वो भी जनप्रतिनिधि है, पंचायत समिति भी जनप्रतिनिधि है, वार्ड मेंबर भी जनप्रतिनिधि। तो वो लोग की भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि सब अपने क्षेत्र के इर्द गिर्द की इन समस्याओं को देखें। आखिर एक विधायक कितनी चीजों पर नजर रख सकता है? जब एक विधायक इन चीजों पर नजर रख सकता है कि फलाना गांव, फलाना पंचायत में फलाना गांव है जहां पर कि ये हमारे लोग हैं और वो हमारे लोग नहीं है, उसको ये पता है। क्योंकि देखिए दीपक जी, जहां पावर है उसी का लोग सुनता है। पूजा पावर का होता है। एक पंचायत समिति को क्या पावर है, क्या कर सकते हैं वो, उसका तो कहीं दस्तखत भी नहीं लगता है। हम समझते हैं सरकार जो है बेवजह का पंचायत समिति का चयन कर रही है, ये चुनाव करवा रही है, नहीं तो आप पता कि किसी फॉर्म में उसका पंचायत समिति का कोई दस्तखत नहीं है, तो उसको क्यों बुड़बक बना रहे हो चुनाव करा करके भैया? नहीं, एक मुखिया को क्या है, एक बार आंख दिखला देता है कोई बड़ा जनप्रतिनिधि,
विधायक उसके पीछे दौड़ले फिरता है। अगर ऐसा होता, आज मनरेगा में 55% घूस है, किसी भी जगह पर जाकर देखिए 55% घूस है। क्या माननीय विधायक को पता नहीं है कि 55% घूस लग रहा है? अगर नहीं है तो वैसा अंधा विधायक रहकर क्या करेगा? थानेदार जो है सो रोड पर चलता, जो सीना के बल पर साइकिल ठेलता, क्या आपके यहाँ उद्योग है कोई? क्या मजदूर क्या करके खाएगा? वो सीने के बल पर कोयला ठोल के बाल बच्चों को पालना चाहता है, और उससे पुलिस खड़ा होकर के पैसा तसीलती है। वो पैसा कहाँ जाता है? क्या हिम्मत है एक विधायक या एक जनप्रतिनिधि जिस दिन टाइट हो जाएगा पुलिस रोड पर पैसा तसील लेगा? हिम्मत है? क्या जानकारी नहीं है? अगर जानकारी नहीं है तो वैसा अंधा विधायक रहकर क्या करेगा? अगर जानकारी है तो फिर क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही है? हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलती है गरीबों को, गरीब कौन जाता है हॉस्पिटल में? हम ये जानना चाहते हैं आपसे। गरीब सरकारी हॉस्पिटल में कौन मिला? तो जो बीपीएल गरीब है, आर्थिक रूप से जो कमजोर है, वही जाते हैं और उसको इलाज नहीं होता है। हमने तो कई बार हमने कहा कोई गांव घर का जो है झोला छाप डॉक्टर को आप बुलाइए, 12 बजे रात में फोन कीजिए, वो आपके यहाँ आएगा, तब आपको पूछेगा आपके यहाँ आपको क्या हुआ है। आप कहिएगा पेट में दर्द है, आप कहिएगा गला में दर्द है, आप कहिएगा लेटरिन हो रहा है, आप कहिएगा कि नहीं माथा दर्द कर रहा है, वो बैग से खोल करके आपको दवाई दे देगा। एक हॉस्पिटल जाइए, अब आपको ये सोच करके नहीं चिंता होता है कि एक सरकारी हॉस्पिटल जहां करोड़ों का बिल्डिंग है, लाखों रुपया डॉक्टर को वेतन दिया जा रहा है, और जैसे ही जाएगा कहेगा कि इसका जांच करना, सोनोग्राफी करना है, तो सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है। एक्सरे करना, सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है। कहाँ है? प्राइवेट हॉस्पिटल ही जाना होगा जांच के लिए, और जो 30 टका का प्लेट मिलता है एक्सरे का, उसका 700-600 रुपया लिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर को भी वहां पर कमीशन है। तो सरकार क्या कर रही है? दवाई पुर्जा 10 दवाई लिखना है, एक ठो दवाई 2 रुपया 2 ठो टिकिया काट के दे देगा, कहेगा बाहर मेडिकल से दवाई ले लीजिए। विधायक क्या कर रहे हैं? किस चीज के लिए विधायक को लोग जिताता है? मुझे कोई व्यक्तिगत किसी से कोई विरोध नहीं है, बहुत हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप सारी समस्याएं महागामा विधानसभा के परीक्षा में बोल रहे हैं, या जो स्थिति आप देख पा रहे हैं विधायकों की, वो नहीं, हम किसी को कोई टारगेट में रखकर, हम जहां घूमते हैं, जहां देखते हैं, वही ना बोलेंगे। हम जरमुंडी में नहीं देखे हैं, हम जमताड़ा में नहीं देखे थे, हम कैसे बोलेंगे? देवघर में नहीं देखे कैसे बोलेंगे? अगर देश को सही में गरीबों का विकास चाहते हैं तो सबसे पहले शिक्षा पर फोकस देना पड़ेगा। दीपक जी, हम आपको पूछते हैं, आज बच्चा मैट्रिक इंटर करके जाता है, अगर यहां पर हमारा बीटी कॉलेज होता, यहां पर बीएड कॉलेज होता, यहां पर मेडिकल कॉलेज होता, यहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज होता, क्या हमारे आपके गरीब के बच्चे पढ़ करके नहीं बन पाते? क्या डॉक्टर नहीं बन पाते? डॉक्टर आप निकाल के गूगल पर सर्च कीजिए, वहां कॉलेज का बहुत ज्यादा फीस नहीं है, लेकिन वहां रहने का बहुत ज्यादा फीस है जो बच्चे तैयारी करते हैं। हम जैसे गरीब, जो गांव में काम करने वाले लोग हैं, जो खेत में काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। उसके बाद सपना में भी नहीं सोच सकता कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर बन सकेगा। वो नहीं सोच, वो शिक्षक नहीं बन पाएगा, वो सपना में भी नहीं सोच सकता। क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ वो व्यवस्था नहीं है। कब कब आपने विधानसभा में बहस किया? कब आपने कहा कि हमारे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए? कब आपने कहा कि बीटी और बीएड कॉलेज खुलना चाहिए? और भी जान करके आपको अफसोस होगा, हमारे क्षेत्र में सैनिक स्कूल आया था, वो दूसरे जगह चला गया, कोई विरोध नहीं हुआ। क्यों नहीं रोड जाम हुआ? क्यों नहीं धरना प्रदर्शन हुआ? क्यों नहीं उसके लिए जो मसाल जुलूस निकाला गया? क्यों नहीं गरीबों को, क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा किया गया? क्यों? वहां पर तो गंगटी में सैनिक स्कूल लाने वाले भी सांसद महोदय थे और ले जाने वाले भी सांसद महोदय। नहीं, हम किसी जनप्रतिनिधि, हमारा ये कहना कि आपका दायित्व, जो जहां ले गए थे वहां जनता आपकी नहीं थी, और जहां फिर ले गए वहां आपकी जनता है। वहां कौन है? वहां क्षेत्रीय जो विधायक हैं, ठीक है, सांसद जी ने, क्या सिर्फ सांसद है? वहां जिला परिषद नहीं है, वहां प्रमुख नहीं है, वहां और लोग नहीं है। और विरोध तो होना चाहिए, विरोध तो होना चाहिए कि नहीं? हम कब तक दौड़ते रहे? जहां पर हम कोटा जाते हैं तैयारी कराने के लिए, जहां मेडिकल की तैयारी करने के लिए बच्चों को भेजते हैं, जहां इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए बच्चों को भेजते हैं, जहां और भी तरह की तैयारी करने के लिए बच्चों को भेजते हैं, वहां कौन है? वह भी तो हिंदुस्तान है। वहां भी तो, वहां का भी तो प्रधानमंत्री, जो हमारा प्रधानमंत्री वही वहां के प्रधानमंत्री है। हम भी तो भारत के नागरिक हैं, वो भी तो भारत के नागरिक हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं है? ये कब होगा? ये देश का क्रोनोलॉजी है। बड़े लोगों का ये सोच है, किसी भी तरीके से गरीब के बच्चे शिक्षित ना हो जाएं। अगर शिक्षित हो गया तो फिर हमसे हक और अधिकार की बात करेगा, इसलिए उसको शिक्षित नहीं होने देना है किसी भी सूरत में। आप किसको, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को दोषी मान रहे हैं या केंद्र सरकार को दोषी मान रहे हैं? दोनों बराबर दोषी है, उससे भी ज्यादा जनप्रतिनिधि दोषी है, क्योंकि सरकार का आंख कौन है? जो जनप्रतिनिधि। लोकतंत्र में चुनाव क्यों किया जाता है? जनता क्यों वोट देती है? अगर जनता ही सब काम कर लेगा,
वही ना हम कह रहे हैं कि आज जो जनता दरबार आप लगा रहे हैं, तो जनता दरबार जो लगा रहे हैं तो वही वीडियो तो वहां है जो काम कल यहां पर आया था जनता दरबार में। वही रोजगार सेवक है, वही पंचायत सचिव है, वही जनप्रतिनिधि है। जहां लाखों करोड़ों का बिल्डिंग बना है वहां नहीं हो सका और जनता दरबार में हो रहा है काम। ये सब जनता के साथ धोखा है और मजाक है। ये सारा चीज जनप्रतिनिधि सब लोग सोची समझी साजिश है कि गरीब किसी तरह से आगे नहीं बढ़े। अगर गरीब का सोच और अगर होता कि गरीब आगे बढ़े तो वो सबसे पहले शिक्षा पर फोकस करते। आज शिक्षा से ज्यादा, स्कूल से ज्यादा लूट कहीं नहीं है। गरीबों का क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सभी चीजों से वजहाने के लिए आज भी 75 वर्ष के बाद, हम देश की बात करते हैं, राज्य के आप 23 वर्ष राज्य की भी हो गए, आज भी लोग क्या बता रहे हैं कि हाहाकार पानी के लिए मचा हुआ था, लेकिन अभी बारिश हुई है, अभी कोई प्लानिंग नहीं है। आप सोचिएगा, हमने खुद विभाग को, यहाँ स्कूटी को हमने कई बार फोन किया, आज तक जो चापाकल है उसका मरम्मत न्यू सामान नहीं आया। किसी का मुढ़ा खराब है, किसी का चैन खराब है, किसी का कुछ है, ये खराब है। आज जितना भी जिला भर की हम बात करें, जहां तहां जो घूमते हैं, आप देख लीजिए जितने भी जिला परिषद और जो फंड से जो अथी क्या कहते हैं कि पानी का टंकी जो लगाया गया है, जल मीनार, आप जाइए, आप देख लीजिए 100 में मुश्किल से 10 ठो चालू है। जब जनप्रतिनिधि क्षेत्र से गुजरते हैं तो उसको दिखाई नहीं पड़ता है कि ये खराब है कि अच्छा है। इन सभी चीजों पर संज्ञान लेना चाहिए। हमारा कहना है, हमारा विरोध नहीं है, हमारा विरोध ये है कि जनता का जो मूलभूत समस्या है उस पर आप ध्यान दीजिए। नहीं तो जनता हम जगाने के लिए आए हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग जगाने के लिए आए हैं कि निश्चित रूप से जनता अब सवाल करेगी। यही लेकर के जनता के बीच में हम जाते हैं। दीपक जी, इस बार बड़ा अफसोस किससे कहना पड़ता है कि आज डीलर, गरीब, आप कहते हैं कि 5 किलो राशन देते हैं, केंद्र सरकार कहती है कि हम 5 किलो राशन देते हैं, राज्य सरकार कहती है कि हम दिलवाते हैं, दोनों को मुबारक। लेकिन क्या 5 किलो राशन गरीबों को मिलता है? किसी गांव में आप चले जाइए, आप माइक लेकर के, आप मीडिया के साथी हैं, किसी गांव में जाकर किसी को, जौन घर आपकी इच्छा हो उसी को पूछे क्या 5 किलो मिलता है? अगर नहीं मिलता है तो क्यों? ये सवाल उठता है कि नहीं? राशन को लेकर के तो अनियमितता कई बार हम लोग भी देखे और मीडिया में भी ये बात सामने आती है। नहीं, कुछ तो डीलर पे कार्रवाई भी है, कुछ स्वयं सहायता समूह पे भी कार्रवाई। डीलर पर आप भ्रम में फंसे हुए हैं। आप भ्रम में, डीलर पर कोई एमओ से मिला हुआ रहता, 2 महीना उसको निष्कासित कर दिया, 2 महीना उसका हॉल्ट कर दिया, 3 महीना हॉल्ट कर दिया, फिर उसको दे दिया, मोटा पैसा डीलर से ले लिया। डीएसओ तक मिला हुआ। इस बार जो है सो आपका सितंबर के आसपास का जो है सो सितंबर अक्टूबर के पास 1 महीना का पूरे जिला का घपला कर दिया। जनप्रतिनिधि ने उसके लिए क्या किया? सबको पैसा गया, जनप्रतिनिधि को भी पैसा गया है उसका। और जो आधा किलो जो काटता है, आपको लगता है कि डीलर को हिम्मत है कि वो आधा किलो काट लेगा? नहीं है। उसमें वो आधा किलो का अगर आप रहस्य खोलिएगा तो उसमें सारा लोग उसमें से हैं और सब लोगों के मिली भगत से। चूंकि बेचारा कमजोर डीलर है, वो चुराता है, चोर वो बनता है। आप सोचिए कि 1 क्विंटल का पैकेट जाता है, वो 14 बार जो गाड़ी से उतरता करता है, उसमें भी लेबर चोंगा मार देता है, 1 किलो आधा किलो कम होता है। डीलर कहां से पुराएगा? 1989 से 1 रुपया किलो है। आज कितना साल हो गया? 90, इधर 23, मतलब 24 साल से 1 रुपया कमीशन है। वो कैसे करेगा? वो तो आप चोर बना रहे हैं, व्यवस्था चोर बना रही है ना। अगर उसका कमीशन 4 रुपया 5 रुपया हो जाता और आप उसको टाइट करिएगा तब ना वो लगेगा कि हाँ नहीं ठीक है, वो भी जी लेगा। नहीं तो डीलर का बंद कर दीजिए। आज सबसे बड़ा राशन में घोटाला हो रहा है और जनप्रतिनिधि के मिली भगत से घोटाला हो रहा है, अपने से नहीं हो रहा है, जनप्रतिनिधि के मिली भगत से ये घोटाला हो रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती जी, उसका निर्देश है गांव-गांव में जाकर के, गरीबों के बीच में जाकर के, गरीबों के बीच में बैठ करके इन सभी चीजों का जवाब जो आने वाला चुनाव में जनप्रतिनिधि से गरीब खोजेगा कि हमारा 5 किलो राशन में क्यों कटा आधा किलो, हमको हॉस्पिटल में दवाई क्यों नहीं मिला, हमारे बच्चों की स्कूल में। खिलाफ बहुजन समाज पार्टी का क्या एजेंडा है? आप प्रभारी है मागामा विधानसभा के, क्या एजेंडा? कुछ तो आप सोचे होंगे, मतलब ये तो समस्या है, समाधान क्या है? समाधान जब हमारे पास पावर आएगा, जनता अगर हमको आशीर्वाद देगी तो निश्चित रूप से जो गरीब को अनाज मिलना है 5 किलो वो मिलेगा। डीलर का जो कमाई होना चाहिए, जो एक न्यूनतम जो मजदूरी है उससे थोड़ा बेसी, कम से कम 25 से 30 हजार रुपया अगर डीलर को हो जाएगा या फिर 3 से 4 रुपया कमीशन उसको हो जाएगा तो वह भी चोरी नहीं करेगा। समाधान यही है। दूसरा, आज जो है पानी के लिए, अभी सिंचाई के लिए आप देख लीजिए, इस बार मारा हुआ आप ये देखे कि नहीं देखे? इससे पहले जो पिछले बार जो मारा हुआ फसल, सरकार ने क्या संसाधन किया? एक बात बड़ा दिलचस्प है,
आप भी इसको सोच करके देखिए। अभी अडानी पावर प्लांट पिछले दिनों यहाँ चालू हुआ, उसको पानी की आवश्यकता थी, या सुंदर जलाशय गया, नहीं दिया, वहां लोगों ने विरोध किया। ये साहिबगंज से पानी लाया, 1.5 साल के अंदर दीपक जी किसानों का जमीन अधिग्रहण किया अडानी ने, और उसके अंदर पाइप बिछाया, अधिग्रहण करके पैसा दिया, पाइप बिछाया, और पाइप फिर जो है सो भर करके किसान को जमीन वापस कर दिया, और 1.5 साल के अंदर पानी ला करके चालू कर लिया। और सरकार आज लगभग 30-40 वर्ष से आप सुनेंगे बटेश्वर पंप चालू होगा, बटेश्वर पंप चालू होगा, आज तक एक बूंद किसानों को पानी नहीं आया, जबकि करोड़ों करोड़ रुपया प्रति एक वर्ष किसानों के नाम से बजट बनता है, किसानों के खेत में पानी जाए, किसानों को सही समय पर खाद मिले, किसानों को सही समय पर बीज मिले, लेकिन इसको करना ही नहीं है, ये सोच ही नहीं है, ये बुड़बक बनाने का। जब अडानी 1.5 साल में वहां साहबगंज से गोड्डा ला सकती है पानी, तो क्या साहबगंज से महागमा नहीं ला सकते हैं? साहबगंज से ठाकुर गंगटी नहीं आ सकता है? साहबगंज से मेहरमा पानी नहीं आ सकता है? आ सकता है, लेकिन वर्तमान महागठबंधन की सरकार जनता को ठगने का काम कर रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी को गरीबों ने आशीर्वाद दिया, बहुजन समाज पार्टी को महागमा विधानसभा के लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो आपको बता देते हैं कि हर एक खेत में पानी होगा, हर एक लोगों को काम मिलेगा, स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी, हॉस्पिटल में गरीबों को दवाई मिलेगा, जो लोगों का आवास के लायक लोग है उसको आवास मिलेगा। और हम इस क्या कहते हैं, शैक्षणिक व्यवस्था पर जो बीटी बीएड कॉलेज है, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज की बात है, विधानसभा में लड़ करके, चूंकि बहुजन समाज पार्टी आप जानते हैं वहां से खड़ी हुई है, बाबा साहब के सिद्धांतों से चलने वाली पार्टी है, माननीय कांसीराम के पसीना से सिंचा हुआ पार्टी है, ये गरीबों के दर्द को जानता है, गरीबों की पीड़ा को जानता है, इसलिए ये किताब में पढ़ा हुआ पार्टी नहीं है, ये गरीब, इसके बहुजन समाज पार्टी के लोग गरीबी झेला है, गरीबों के दर्द को जानता है, इसलिए मजबूत तरीके से हम लोग जो है इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और जनता ने आशीर्वाद दिया, ये सारा चीज मुहैया हम लोग कराने का काम करेंगे। तो इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं चुनावी तैयारी में लग चुके हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हम क्या, जनता वहां पर बोल रही है कि पूरा हम लोग महागमा विधानसभा ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि रात दिन हम जनता के बीच में रहते हैं, गरीबों के सुख दर्द दुख दर्द में रहते हैं। हम पूछते हैं दीपक जी कि आज सरकार, आप भी इस बात को जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि जो 30 साल 40 साल से सरकारी जमीन में जो गरीब रह रहा है, भूमिहीन रह रहा है, उस जमीन को मोटेशन करा करके वहीं उसको बसा देना है। लेकिन महागमा में वैसे गरीबों के यहाँ जिसमें झमाझम बारिश हो रही थी, उस समय गरीबों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, जबकि और वहां पर पूंजीपति लोगों के पास जमीन, वो सरकारी जमीन हड़पा हुआ है, प्रति कदम जमीन हड़पा हुआ है, लेकिन उस पर नहीं चला। किस पर चला? जो दलित परिवार के लोग थे, दर्जनों घर जो है सो बुलडोजर चला दिया उसके घर पर झमाझम बारिश में, वो 20 दिन लगातार झकसी हुआ, वह बाल बच्चे उसके कैसे रहे होंगे? आप खुद सोचिए। अगर हमको आशीर्वाद मिला, तो जिस तरह से बहन जी ने उत्तर प्रदेश में गरीबों को जो है सो 2 कट्ठा जमीन और माननीय कांसीराम साहब के नाम से आवास दिया है, उसी तरह से महागमा विधानसभा में गरीबों को सरकारी जमीन अधिग्रहण करके उसको वहीं पर बसाएंगे और वहीं उसको आवास देंगे। मतलब ये आपके एजेंडे में है? जी हाँ, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप पहले भी बसपा के टिकट पे महागमा विधानसभा से चुनाव लड़े थे, क्या अनुभव रहा पिछला, और अब क्या उसको लेकर के आपकी तैयारी है? कहाँ कमी रह गई थी जिसको कि आप इस बार हटाने की कोशिश करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत कम समय में हमको टिकट मिला था। 28 तारीख को नॉमिनेशन था, 27 तारीख को हमारे हाथ में टिकट मिला। हम अपने लोगों के बीच में समय पर जा नहीं सके, लोग गुमराह हो गए, बाद में लोग आंसू बहाए कि नहीं जान पाए। हम समय पर जा नहीं पाए थे लोगों के बीच में, लोग ये समझ नहीं पाए थे कि हमारा यहाँ बहन जी का प्रत्याशी है, जिसके जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो हमारे वोटर हैं, जो ओबीसी समाज के लोग हैं, उसको जानते जानते तब तक, चूंकि आपको पता है इनका महागमा में बहुत ज्यादा धनबल का खेल होता है, और वहाँ जाति धर्म की बड़ी बात होती है, हिंदू मुसलमान की बड़ी बात होती है। इन विषयों को लेकर हमको नहीं मिला, हम पहुंच नहीं पाए थे। जनता ने तो हमें आशीर्वाद देने का मूड बनाया था। अभी यह भी देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो भी नए उत्तराधिकारी घोषित हुए हैं, आकाश आनंद, जो कि बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे कहे जाते हैं, तो क्या माना जा रहा है कि अब मायावती राजनीति से संन्यास लेने वाली है? अब सारा कमान आकाश, कार्यकारी अध्यक्ष तो उनको बना ही दिया गया है, क्या लगता है कि बहुत जल्द चुनाव आते वो अध्यक्ष भी बन जाएंगे? बहन मायावती अब क्या संन्यास लेने जा रही है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उत्तराधिकारी यंग लड़का है, पढ़ा लिखा है,
वेल एजुकेटेड है। लोगों का डिमांड था कि युवा है, वो युवा लोगों में जोश हुआ है, इसलिए बहन जी ने ऐसा निर्णय लिया है। संन्यास और ये सब की बातें कहीं कुछ नहीं है। वो लड़का काम करने वाला है। आप देखे होंगे कि पिछले चुनाव से ही कैंपेन कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों का भीड़ और आशीर्वाद उसके नाम से हो रहा है, तो लगा कि नहीं, इसको जवाबदेही देनी चाहिए, उत्तराधिकारी घोषित उससे, ताकि उसका मनोबल उसका भी आगे बढ़ेगा और हम लोगों को जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी जगा है, युवाओं का कॉन्फिडेंस जगा है। इसके लिए बहन जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और भाई आकाश आनंद जी को जो नई जिम्मेदारी मिली है, इसके लिए वो उसको भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये थे जवाहरलाल यादव, महागामा विधानसभा प्रभारी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। आप ये पहले भी अब बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, और फिर इनकी तैयारी है कि ये विधानसभा का चुनाव लड़े। जनता का आशीर्वाद इनको चाहिए और तमाम कई मुद्दों पे इन्होंने राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों के ढुलमुल रवैये की को इन्होंने सामने रखने का प्रयास किया है। और आने वाले समय में चूंकि अब लोकसभा का बिगुल भी फूका जाने वाला और विधानसभा तो 1 साल के बाद है, तैयारी शुरू हो चुकी है, हर पार्टी तैयारी में उतर चुकी है। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा और कितने प्रत्याशी अब विधानसभा चुनाव में उतरते हैं। आप बने रहे आगे खबरों के लिए। मैं दीपक कुमार।